नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉलेज एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेस्ट सीरीज। ये दोस्तों ये ना केवल यूपी ट्रिपल एससी पेट की टेस्ट सीरीज है, बल्कि इसमें विभिन्न एग्जामों में होने वाले जैसे यूपीएससी, यूपीएससी नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंकिंग आदि एग्जामों में होने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी समाहित किया गया है। तो इसमें आप बहुत कुछ नया तो सीखेंगे ही, लेकिन पुराने एग्ज़ाम के पैटर्न को भी पकड़ने में आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किसने किया? 1 विलियम जोन्स, 2 जस्टिन, 3 विशाखदत्त, 4 कार्नेलिया। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग विशाखदत्त ने अपनी रचना विशाख मुद्रा राक्षस में किया था। तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और जस्टिन ने इनको फेंड्रोकोटस कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने फेंड्रोकोटस कहा, और विलियम जोन्स ने इसकी फेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की। और कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पत्नी थी और कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। एक युद्ध में हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लगभग चारों ऑप्शन को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है, 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण में स्थित महाजनपद कौन सा था? 1 अकस्मक, 2 पोतनिया पोटली, 1 अकस्मक, 2 पांचाल, 3 अवंती, 4 वज्जी। 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण में स्थित यानी गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था अकस्मक की राजधानी थी पोतनिया पोटली, और पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी, 2 राजधानी थी, और ये उत्तर प्रदेश में था। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती यानी कि 2 राजधानी अवंती की भी थी, उज्जैनी और महिष्मती, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला, 3 राजधानी वज्जी की थी, और मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के साइड का एरिया है आधुनिक समय में। प्रश्न संख्या 3 है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? 1 यशोदा, ये महावीर स्वामी है, 1 यशोदा, 2 त्रिफला, 3 अनोज्या प्रियदर्शिनी, 4 नंदीवर्धन। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शिनी था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। यशोदा उनकी पत्नी का नाम था और त्रिफला उनकी माता का नाम था। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और नंदीवर्धन उनके बड़े भाई का नाम था। प्रश्न संख्या 4 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? 1 ऋजुपालिका नदी, 2 कोसी नदी, 3 फदानीरा नदी, 4 अश्किनी नदी। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई और बोधि वृक्ष के नीचे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 5 है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई? 1 मगध, 2 पाटलिपुत्र, 3 वैशाली, 4 वल्लभी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी में हुई। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में हुई, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। और पाटलिपुत्र में इसकी पहली बौद्ध जैन संगीति हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 4, वल्लभी में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। प्रश्न संख्या 6 है, जैन धर्म के सप्तांगी ज्ञान का अन्य नाम क्या था या क्या थे? 1 स्यादवाद, 2 अनेकवांत, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के सप्तांगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद और अनेकवांत था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3 यानी कि उपरोक्त दोनों ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है,
गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? 1 ऋजुपालिका नदी, 2 निरंजना या फल्गु नदी, 3 अफ्किनी या चिनाब नदी, 4 उपरोक्त सभी। तो गौतम बुद्ध को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 1 लकुलीश, 2 रुद्रक रामपुत्र, 3 आलार कलाम, 4 आचार्य अजीत। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलीश थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और रुद्रक रामपुत्र और आलार कलाम ये बौद्ध के गुरु थे। बुद्ध के पहले गुरु आलार कलाम थे, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के गुरु हुए। और आचार्य अजीत यदृच्छवाद के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 9 है, किस बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली है? 1 विनय पिटक, 2 सुत्त पिटक, 3 अभिधम्म पिटक, 4 उपरोक्त सभी। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक ये सभी की भाषा पाली है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 10 है, अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? 1 भव तथा सर्व, 2 पशुपति, 3 भूपति, 4 उपरोक्त सभी। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति इन सभी नामों से संबोधित किया गया है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 11 है, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? 1 निम्बार्काचार्य, 2 वल्लभाचार्य, 3 आनंद तीर्थ, 4 रामानुज। शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। आनंद तीर्थ द्वैतवाद के संस्थापक थे और रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 12 है, ईसा मसीह के प्रथम शिष्य कौन थे? 1 एंड्रस तथा पीटर, 2 कुड़िक, 3 नागदफक, 4 पेंटियास। ईसा मसीह के प्रथम शिष्य एंड्रस तथा पीटर थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। कुड़िक अजातशत्रु का उपनाम था। नागदफक हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र था। पेंटियास रोमन गवर्नर था जो कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। प्रश्न संख्या 13 है, एथीनियस ने बिंदुसार के बारे में क्या कहा है? 1 16 राज्यों का विजेता, 2 सीरिया नरेश एंटियोकस डायमेकस को डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। भद्रफार्या वारियास तथा फिंगसेन। 4 बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक मांगा। एथीनियस ने बिंदुसार के बारे में कहा था कि बिंदुसार ने एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक मांगा था। यह बात एथीनियस ने बिंदुसार के बारे में बोला। और 16 राज्यों का विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बोला था। और सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये बात स्ट्रैबो ने बोला था। स्ट्रैबो। और भद्रफार्या वारियास तथा फिंगसेन। भद्रफार्या वारियास वायु पुराण में कहा गया है बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार को भद्रफार या वारियास विष्णु पुराण में कहा गया है। और फिंगसेन जैन ग्रंथ में कहा गया है बिंदुसार के बारे में। प्रश्न संख्या 14 है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? 1 11वां अभिलेख, 2 12वां अभिलेख, 3 13वां अभिलेख, 4 14वां अभिलेख। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वें अभिलेख में किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। 11वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध और पड़ोसी राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 14वें अभिलेख में धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 15 है। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 1 ग्रीक एवं अरमाइक, 2 खरोष्टी, 3 ब्राह्मी, 4 उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेखों में
ग्रीक एवं अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, इन सभी का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक अफगानिस्तान के शिलालेख में प्रयोग किया गया है लिपि का। खरोष्टी लिपि का उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के शिलालेख में प्रयोग किया गया है। और ब्राह्मी लिपि का शेष भारत के शिलालेखों में प्रयोग किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 16 है, चोल प्रशासन की क्या विशेषता थी? 1. राज्यों में मंत्रिमंडलों को समस्त अधिकार। 2. ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। 3. साम्राज्य मंडल में विभाजन। 4. कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। तो चोल प्रशासन ग्राम की स्वायत्तता की विशेषता थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। प्रश्न संख्या 17 है, राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? 1. देवपाल। 2. नयपाल। 3. महिपाल प्रथम। 4. महिपाल द्वितीय। तो राजेंद्र चोल के बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 18 है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? 1. खगोल। 2. काव्यशास्त्र। 3. चिकित्सा। 4. हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 19 है, चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? 1. ग्रामीण सभाएं। 2. धार्मिक विश्वास। 3. लंका से व्यापार। 4. राष्ट्रकूटों के युद्ध। तो चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 20 है, किस राजवंश के शासकों ने अपने ही शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित किया? 1. पांड्य। 2. चोल। 3. चालुक्य। 4. कलचुरी। तो चोल शासकों ने अपने साम्राज्य में ही उत्तराधिकार घोषित किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 21 है, किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? 1. चोल। 2. चालुक्य। 3. चेर। 4. राष्ट्रकूट। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया जीता। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 22 है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? 1. वैष्णव। 2. जैन। 3. बौद्ध। 4. शैव। तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 1. वाकाटक। 2. पल्लव। 3. चालुक्य। 4. चोल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने करवाया। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 24 है, नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? 1. तंजौर। 2. चिदम्बरम। 3. मदुरै। 4. महाबलीपुरम। तो नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में ही है स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 25 है, राष्ट्रकूटों को किसने समाप्त किया? 1. पुलकेशियन प्रथम। 2. पुलकेशियन द्वितीय। 3. तैलब प्रथम। 4. तैलब द्वितीय। तो राष्ट्रकूटों को पुलकेशियन द्वितीय ने समाप्त किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 26 है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? 1. मालाबार। 2. दक्कन का पठार। 3. विजयनगर। 4. कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 27। विकल्प संख्या 4 सही आंसर ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 27 है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? 1. संस्कृत। 2. तमिल। 3. प्राकृत। 4. पाली। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 28 है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? 1. राजराज प्रथम। 2. राजेंद्र प्रथम। 3. परांतक प्रथम। 4. राजेंद्र द्वितीय। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 29 है, चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहते थे? 1. कुलंजू। 2. रूपक। 3. दीनार। 4. काफू। तो चोल काल में सोने के सिक्के को रूपक कुलंजू कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 30 है, किस चोल सम्राट ने चीन में व्यापारिक दूत भेजा था? 1. राजेंद्र प्रथम। 2. राजराज प्रथम। 3. कुलोत्तुंग प्रथम या राजेंद्र तृतीय, यानी कि राजेंद्र तृतीय को ही कुलोत्तुंग प्रथम भी कहते थे। तो 4 उपरोक्त सभी।
तो राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या राजेंद्र तृतीय, इन तीनों ने ही चोल में अपने व्यापारिक दूत भेजा था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 31 है, होयसल स्मारक कहाँ है? 1 मैसूर एवं बेंगलुरु, 2 हलेबीड एवं बेलूर, 3 हम्पी एवं हासपेट, 4 हम्पी एवं हलेबीड। होयसल स्मारक हलेबीड एवं बेलूर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 32 है, चोल काल में कुर्रम किसे कहते थे? 1 जिला, 2 कमिश्नरी, 3 ग्राम समूह, 4 प्रांत। तो चोल काल में कुर्रम ग्राम समूह को कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो जिला को नाडु कहते थे, कमिश्नरी को वलनाडु या कोट्टम कहते थे, प्रांत को मंडलम कहते थे। प्रश्न संख्या 33 है, चोल काल में परैया किसे बोलते थे? 1 अछूत, 2 क्षत्रिय, 3 ब्राह्मण, 4 वैश्य। चोल काल में परैया अछूत को कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 34 है, चोल काल में निम्न श्रेणी के अधिकारी को क्या कहते थे? 1 पेरुंदरम, 2 सेरुंदरम, 3 ओले नायकम, 4 वैदेय अधिकारी। चोल काल में निम्न श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदरम कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। पेरुंदरम, उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुंदरम कहते थे और मुख्य सचिव को ओले नायकम कहते थे। प्रेषण लिपिक को वैदेय अधिकारी कहते थे। प्रश्न संख्या 35 है, चोल काल में महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता है? था 1 वरियम, 2 नगरम, 3 नाडु, 4 कुर्रम। चोल काल में महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरियम कहा जाता था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 36 है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 1 मनुस्मृति, 2 उपनम स्मृति, 3 याज्ञवल्क्य स्मृति, 4 स्कंद पुराण। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 35 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 38 है, राज तरंगिणी में कितने तरंग हैं? 1 7, 2 8, 3 9, 4 10। राज तरंगिणी में 8 तरंग है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 39 है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? 1 कोलकाता, 2 बीजापुर, 3 हैदराबाद, 4 भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 40 है, किस राज्य पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? 1 कन्नौज, 2 दिल्ली, 3 पाटलिपुत्र, 4 श्रवणबेलगोला। तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 41 है, कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजेय का मतलब जिसको कभी जीता नहीं गया है। 1 कुमारपाल, 2 धर्मपाल, 3 धंगदेव, 4 यशोवर्मन। कालिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 42 है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? 1 सामंत सेन, 2 बल्लाल सेन, 3 विजय सेन, 4 लक्ष्मण सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा का आरंभ किया। दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की। दान सागर स्मृति ग्रंथ है और अद्भुत सागर ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 43 है, किसके शासन काल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक वृद्धि ग्रंथ की रचना की? 1 जयचंद्र, 2 गोविंद चंद्र, 3 चंद्रदेव, 4 धंगदेव। तो गोविंद चंद्र के काल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 44 है, कर्पूर मंजरी के रचयिता किसके दरबार में थे? 1 मिहिर भोज, 2 नागभट्ट प्रथम, 3 नागभट्ट द्वितीय, 4 महेंद्रपाल प्रथम। कर्पूर मंजरी के रचयिता महेंद्रपाल प्रथम के
दरबार में थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 45 है, नैषेध चरित और खंडन खंड खाद्य के रचयिता कौन थे? 1 बिल्हड़, 2 जैनक, 3 श्रीहर्ष, 4 सोमदेव। तो नैषेध चरित और खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में थे। बिल्हड़ विक्रम देव चरित के दरबार में थे। जैनक पृथ्वीराज विजय के दरबार में थे और सोमदेव ललित विग्रहराज के दरबार में थे। प्रश्न संख्या 46 है, आदिवाराह की उपाधि किसने धारण की? 1 मिहिर भोज, 3 महेंद्रपाल, 3 अलमसूदी, 4 धर्मपाल। आदिवाराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 47 है, पाल वंश की राजधानी क्या थी? 1 पाटलिपुत्र, 2 मुंगेर, 3 कन्नौज, 4 ओदंतपुर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर या मुद्दगिरी थी। मुंगेर को मुद्दगिरी भी कहते थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 48 है, चौफठ योगिनी मंदिर कहाँ है? 1 अमरकंटक, 2 भेड़ाघाट, ये जबलपुर में पड़ता है, 3 मोढेरा, 4 पालीतोला। चौफठ योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 49 है, हरिकेल की रचना किसने की? 1 बीफल देव, विग्रहराज चतुर्थ, 2 मिहिर भोज, 3 वासुदेव, 4 मुंज। हरिकेल की रचना बीफल देव विग्रहराज चतुर्थ ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 50 है, जयदेव किसके दरबार में थे? 1 देवपाल, गीत गोविंद की रचना किए थे जयदेव। 1 देवपाल, 2 धर्मपाल, 3 विजयसेन, 4 लक्ष्मणसेन। तो जयदेव लक्ष्मणसेन के दरबार में थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन पूरे हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की टेस्ट सीरीज में बहुत कुछ नया सीखा होगा और पुरानों का रिवीजन किया होगा। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।